अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफ़ियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, कल भी मैंने आज आप हज़रात को नुस्ख़ा बतलाया था, लेकिन वो शुगर के मुतालिक बतलाया था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये जो है मैसेज किया कि आप जो है जो सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़ है आपका हकीम अब्दुल खालिक वाला जो सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़ है उसमें अज्ज़ा क्या क्या हैं। देखिए उसमें जो अज्ज़ा हैं वो कई सौ दवाइयों पर मुश्तमल वो नुस्ख़ा है, कई सौ दवाइयों पर। लेकिन कुछ अज्ज़ा जो हैं वो जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी आप काम चला सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इस नुस्खे को बना लें। और इसमें भी 10-12 चीज़ें हैं। ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। हम जो सफ़ूफ़ बनाते हैं, सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़, तो जो है हकीम अब्दुल खालिक वाला, तो उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप नहीं बना पाएंगे। हम उसको इकट्ठा बनाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो हमारा उसमें औसत आ जाता है, आपका औसत नहीं आएगा, ठीक है जी। तो उसका बदल है, उसके मतलब एक बरक्स उसके ऐसा ही है, उसकी कॉपी समझ लीजिए। और थोड़ी सी चीज़ों पर जो है ये नुस्खा, थोड़ी सी चीज़ इसमें है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उससे भी उसके जैसे आपको मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा। और सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़ सफ़ूफ़ किस चीज़ के लिए होता है आपको मालूम है, ठीक है। तो आप जो है उसको जो है समाअत फरमाए, यानी कि आप समझ लें, उसको सुन लें। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दूसरी बात मैंने कल भी कही थी, परसों भी कही थी, तरसों भी कही थी, रोज़ाना आपसे कहता हूँ, वो ये है कि हमने एक चैनल बनाया जिसका नाम है देसी दवाखाना। तो उसकी वीडियो के लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उसको जाकर विज़िट करें, चेक करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि नुस्खे जात आप हजरात को बताऊं, और आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप उन नुस्खों से फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा उठवाएं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब क़यामत के दिन कल को अगर मुझसे सवाल होगा कि भाई आप हकीम थे, आपके पास नुस्खे जात थे, हमने आपको इल्म दिया था, हमने आपको ये सलाहियत दी थी, आपने उसका इस्तेमाल किया कैसा किया, तो मैं बता दूंगा कि मेरे चैनल पर 3 लाख लोग हैं और ये जो है इसको देख रहे हैं। मैंने इनके लिए वीडियो बनाई, मैंने जो है अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। इनकी ज़िम्मेदारी 3 लाख लोगों की कि कम से कम 3 लाख को तो भेज सकते हैं। एक आदमी को एक तो भेज सकता तो 3 लाख हो गए, और अगर आप 5 को भेजें तो 5 लाख हो जाएंगे। 3 लाख तो तुम्हारे पहुंच गई और 5 लोगों पे आपने भेजा तो कितना हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप भी उस चैनल पर जाइए, उसकी वीडियोस देखिए और जो है दूसरे लोगों को भी उस पर जाने के लिए कहिए। क्योंकि देखिए मैं अब सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़ आप हज़रात को बता दूंगा, सब ये सफ़ूफ़ मुग़ल्लिज़ है, ठीक है। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त अहबाब हैं जो इसको भी नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे बताइए। एक आपका दोस्त है, भाई राजू ने फ़ोन किया सोनू को, ये इरफान को, कि इरफान भाई यार मेरी जो है कुछ प्रॉब्लम है, उसका सलूशन क्या है। तो अब वो अपनी प्रॉब्लम आपको बताए कि भाई मुझे ये दिक्कत है, तो आप इस सफ़ूफ़ को उसके पास में भेज दें कि भाई ये सफ़ूफ़ आप मार्केट से ले लें, इसको बना लें। और उसके पास में पैसे नहीं तो फिर क्या करेगा। तो कोई तो उसका बदल होगा, कोई तो वो छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो अपनी रसोई से, अपनी जो है किचन से वो उसको इस्तेमाल करें। तो वो वीडियोस, ऐसी वीडियोस मैंने अपने उस जो है देसी दवाखाने जो चैनल है उसमें छोटी छोटी वीडियोस घेरता हूँ, और जैसे मैं आप हजरात को बता रहा हूँ ऐसे भी घेरता हूँ। तो आपको चाहिए कि आप भी उस पर ज़रूर जाएं, बिल्कुल ज़रूर जाएं, और दूसरों को भी उसका लिंक भेजें। और इसका तो भेजे ही भेजें, कम से कम आप इसका तो भेजें, उसका भी इंशाअल्लाह अल्लाह मालिक है। तो उसकी वजह ये है, मेरा मकसद उससे ये नहीं कि मैं 2-4 करोड़ जो पैसे कमा लूँगा। मेरा मकसद ये है कि भाई खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि अगर ये चैनल सस्पेंड हुआ, कुछ हुआ, बंद हुआ, कोई दिक्कत आ गई, CTR वगैरह, मैं इसके बारे में जानता है ना, CTR बढ़ गया या MPR वगैरह, पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या क्या सिस्टम है, कि अगर ये बंद हो गया तो फिर आपका हमारा जो संपर्क है वो कैसा होगा,
राब्ता कैसा होगा भाई? अगर चैनल सस्पेंड हो गया, वीडियोस भी नहीं है, ठीक है, एक तो यह है मोनेटाइज जो है ऑफ हो गया, मोनेटाइज जो है वो बंद हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम वीडियोस हैं और जो है वीडियो आ रही हैं और जो उसका ऑनर है उसको कमाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मुझे ना होए कोई बात नहीं। लेकिन अगर सस्पेंड हो गया फिर क्या करेंगे भाई? मेरे नंबर जो है उस पर वीडियोस के वो टाइटल आप देख रहे हैं, मेरे वीडियोस पे नंबर रहते हैं, तो इसलिए मैंने वो चैनल बनाया ताकि आप हजरात भी उस पर बने रहें। अगर इसको कुछ होता है तो फिर जो है, और अगर उसको भी कुछ हो गया तो अल्लाह मालिक है भाई, कोई बात नहीं। फिर जो है आप अब्दुल खालिक के नाम से फेसबुक आईडी जो है खोलें और उस पर जाइए। खैर किसी भी तरीके से जो है हमारा संपर्क जो है इंशाल्लाह बना रहेगा, तो इसलिए सहूलत के लिए मैं आप हजरात को बतलाता हूँ। चलिए आप हजरात को नुस्खा बतला दूँ, और दूसरी बात, इस नुस्खे से पहले मैं आप हजरात को एक चीज़ और बतला दूँ। कल मेरे से एक बहन ने कहा था कि जी आपने जो वीडियो बनाई दाद खाज खुजली की, मेरी समझ में नहीं आया। तो बहन मैं आपको बता दूं, मैंने वो वीडियो वो नुस्खा कई बार मैंने आप हजरात को बता दिया। मुझे शर्म आती है कि बार बार एक ही नुस्खे को बतलाऊं, तो लोग कहते हैं यार इस पर कुछ आता ही नहीं, कम से कम यही बतलाता रहता है। तो आप जो है मुझे भी शर्मिंदा ना करें, और मैंने आपको बता भी दिया लिख लिख के व्हाट्सएप पर कि ये लाइए ये ना लाइए, तो फिर उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं। पंजाब के लोग जो हैं बड़े समझदार हैं, वो बिल्कुल समझ जाते हैं, वो ज़मीनी चीज़ों से, ज़मीनी जो काम है उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो जो है जड़ी बूटियों को ज़्यादा परख करते हैं मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से हो या ना हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ज़मीनी एतबार से वो मेरे ख्याल में ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो जो मैं जड़ी बूटियाँ बतलाता हूँ तो वो उसको बड़ी एकदम से एक्सेप्ट कर लेते हैं और समझ जाते हैं, और बड़ी मोहब्बत भी करते हैं माशाल्लाह, सभी करते हैं। पंजाब के भी, हरियाणा के भी, तमिलनाडु के जो है, और बंगाल के, आसाम के, हैदराबाद, तेलंगाना, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है और उसने जो है लोगों के दिलों में जो है मोहब्बत को जो है जगह दिया है। तो खैर मैं आप हजरात को नुस्खा बतला रहा हूँ, आप इसको सुन लें इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा ज़रूर। इसलिए मैं आप हजरात को नुस्खा बतला रहा हूँ। नुस्खा बहुत ही शानदार है। जो सफ़ूफ़ मुगल्लिस मैंने आप हजरात को जो है, जो हमारा सफ़ूफ़ है, सफ़ूफ़ मुगल्लिस हकीम अब्दुल खालिक वाला, बिल्कुल उसका बदल है, आप इसको कर सकते हैं। तो इसकी जो अज्जा हैं वो आप नोट कर लें अपने मोबाइल में, और एक कलम ले लें, इसको नोट कर लीजिएगा। और बहुत से हजरात जो है ना मोबाइल पे फिर मैसेज करते हैं कि जी हमारी समझ में नहीं आया। मैंने आपको कल भी बतलाया था, मोबाइल पे जो फ़ोन करेगा वो सुबह को करें 10 बजे से 1 बजे तक, ये बहुत ही शानदार वक्त है, ठीक है। मैं बिल्कुल फारिग बैठा रहता हूँ, आप इसको नोट कर लें। और व्हाट्सअप नंबर मेरा यही है, इसी पे जो है अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर लिख कर भेजें जो आपको दवाई मंगानी है। तो सालब पंजा आपको लेना है, सालब पंजा। पहला सालब पंजा, मूसली सफ़ेद, मूसली सिया, ताल मखाना, मूसली संभल, आसगन नागौरी, सितावर, मोशरस, चनिया गोंद, तुखुम अटंगन और तुखुम सरवाली, समंदर शोक, लाजवंती, इसबगोल। समझ में नहीं आया? एक बार आप हजरात को फिर बताता हूँ, मुझे पता है फिर वरना फिर दिक्कत करते हैं। सालब पंजा, सालब पंजा, मूसली सफ़ेद, मूसली सिया, ताल मखाना, मूसली संभल, आसगन नागौरी और सितावर, मोचरस, चुनिया गोंद, चिनिया गोंद भी बोलते हैं बहुत से, तुखुम अटंगन, तुखुम सरवाली, समंदर शोक और लाजवंती, इसबगोल। अब ये जो आप हजरात को मैंने ये बतलाई हैं, ये 10-12 चीज़ें होगी, ये बिल्कुल उसका बदल है, ये समझ लीजिए। अब इसको बराबर मिकदार में आपको लेना, 20 ग्राम ले लें, 30 ग्राम ले लें, 40 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ले लें। आप इसको पूरा जो है हम वज़न इस नुस्खे को बनवाएं और उसके बाद में इसका सफ़ूफ़ बनाएं। अब बहुत सी माएँ बहनें पूछते हैं कि सफ़ूफ़ क्या होता है? अरे भाई इसको कूट छान के बारीक पाउडर बनाना, इसका नाम सफ़ूफ़ है, ठीक है। सफ़ूफ़ करना, और बनाने के बाद में आप इसमें खांड भी मिला सकते हैं, देसी खांड जो होते हैं ना, वाइट ही होती है ना खांड, तो उसको मिला सकते हैं, हम वज़न मिला सकते हैं, ऐसे नहीं कम ज़्यादा, हम वज़न उसके अंदर मिलाएं। और अगर शुगर हो ना, शुगर तो बिल्कुल ना मिलाएं, पहले बता रहा हूँ। अगर आपको शुगर है तो फिर अपने भाई की दवाई मंगाएं, इंशाल्लाह हम जिंदा है ना, जब तक जिंदा है शुगर वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
कितना ही शुगर हो, कितना ही, अगर आपको बिरयानी में रसगुल्ले गिरवा कर ना खिलवा देना तो नाम बदल देना इंशाल्लाह। लेकिन आपको पहले दवाई खानी पड़ेगी, शुगर का जो पूरा कोर्स है वो करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अभी कह दिया सुबह को आप रसगुल्ले खरीद लें, उसका हलवाई कैसे और खा जाएं, मंदे हो रहे वैसे 90 रुपये किलो, तो इसका मतलब यूँ नहीं है। तो इस सफ़ूफ को बनाएं, सफ़ूफ मुगल्लिस बन जाएगा। और इसको रात को सोते वक्त 3 चम्मच लें, जो चम्मच होती है ना बिल्कुल नॉर्मल वाली चम्मच, 3 चम्मच लें। अगर आपने खांड मिला रखी है तो 3 चम्मच लें, और अगर खांड नहीं मिलाई तो आप जो है 2 चम्मच लें, दूध के साथ मिले। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वही जो जोश सफ़ूफ मुगल्लिस, हाँ जो हमारा सफ़ूफ मुगल्लिस है हकीम अब्दुल खालिक वाला, जो जोश और जज्बा उसके अंदर है, जो वही उसके अंदर इंशाअल्लाह मिलेगा। तो आप जो है उसको इस्तेमाल करें। और कल को फिर इससे भी शानदार आपको एक नुस्खा बतलाऊँगा, ठीक है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।